दीपावली का इंतज़ार हम सबों को रहता है और ये हमारी एक पारंपरिक पूजन है और एक वैज्ञानिक पूजन है। पारंपरिक पूजन जो है यह जुड़ा हुआ है भगवान राम के विजय गाथा से, लंका विजय गाथा से। दूसरी जो है यह कृष्णा अवतार से भी जुड़ा हुआ है। तीसरा है इसका वैज्ञानिक परंपरा। वह वैज्ञानिक परंपरा यह है कि बरसात के बाद जब हम शिशिर की ओर प्रवेश करते हैं तो अमावस्या की रात्रि, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अमावस्या की रात जो होती है वह काली और घनी रात होती है। और काली और घनी रात में लक्ष्मी की पूजा होती है मुख्य रूप से, लेकिन लक्ष्मी के साथ गणेश की भी पूजा होती है। गणेश के साथ रिद्धि सिद्धि की पूजा होती है। रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश के जो पुत्र हैं शुभ लाभ उनकी पूजा होती है। उनके जो पुत्र हैं गणेश जी के पौत्र जो हैं आमोद और प्रमोद उनकी पूजा होती है। तो इस तरह से जो है वह दीपावली की पूजन होती है। दीपावली के पूजन के क्रम में मुख्य रूप से गणेश और लक्ष्मी के पूजन के साथ चित्रगुप्त की भी पूजा होती है, अन्य देवताओं की पूजा होती है, कलम दवात की भी पूजा रात में की जाती है, तुला की पूजा की जाती है, जो बटखारा होता है सामान तौलने वाला, वेज ब्रिज। तीसरी चीज़ है कि उसमें शस्त्र की भी पूजा होती है। शस्त्र की भी बहुत चर्चा हो रही है भारत में, तो शस्त्र की भी पूजा दीपावली की रात्रि में होती है। तो इस बार जो दीपावली है वह 28 अक्टूबर को है। दिन है सोमवार, भगवान शिव का दिन है और चंद्रमा का दिन है। तो 28 अक्टूबर को चंद्रमा जब अपनी अच्छी स्थिति में होता है तो सफलता जल्दी प्रदान करते हैं। तो 28 अक्टूबर को आप दीपावली का पूजन करें। और दीपावली पूजन जो है वह वैसे तो अस्थिर लग्न में होता है, लेकिन आप संपूर्ण दिन रात्रि जो है वह लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। और ख़ासकर हमारे यहाँ की यह परंपरा है कि दीपावली पूजन जो है वह शाम को 4 बजे से लेकर के 2 बजे रात तक दीपावली पूजन करने का जो है वह पारंपरिक परंपरा हमारे यहाँ है। वैसे आप वृक्ष लग्न में संध्या काल में गोधूली काल होता है, जब सूर्यास्त का काल होता है, वह समय दीपावली पूजन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। समयावधि के अनुसार मध्य रात्रि जो है वह दीपावली पूजन के लिए शुभ माना जाता है, क्योंकि यह अमावस्या होने से इस दिन लक्ष्मी की भी पूजा होती है और काली की भी पूजा होती है। तो जिन पंडालों में काली की पूजा होती है मध्य रात्रि में वहाँ काली की पूजा होती है, और लक्ष्मी की पूजा तो घर घर होने लगी इस मामले में। अब है कि दीपावली को हम करें क्या करना चाहिए। तो दीपावली के दिन प्रकाट्य हुआ है महालक्ष्मी जी का, जहाँ से प्रकाट्य धन्वंतरी जी का हुआ था समुद्र से। तो समुद्र मंथन के बाद महालक्ष्मी जी का प्रकाट्य हुआ और इसलिए हम लोग उस दिन से दीपावली का पर्व मनाते हैं। दूसरा है उसके बाद की परंपरा में जो है वह जीत करके भगवान राम अयोध्या से चले थे, इसलिए भी हम दीपावली मनाते हैं। अयोध्या आए थे लंका से, इसलिए भी हम दीपावली मनाते हैं। तीसरी परंपरा है कि अभी का जो कामाख्या है वहाँ का राजा जो था भौमासुर को हरा करके 16,000 भौमासुर के कारागार में 16,000 स्त्रियाँ जुहतियाँ बंद थी, उनको लेकर के श्री कृष्ण जी चले और मथुरा आए थे दीपावली के दिन में। तो इस तरह से दीपावली की जो है पौराणिक परंपरा हमारे यहाँ कई कथाओं से जुड़ी हैं। और दीपावली को क्या करें, कम से कम घर में 5 शुद्ध घी का दीपक, जो शुद्ध घी होता है सो इसकी सोच आपको रखनी है कि शुद्ध घी कहाँ कौन सा है। ज़रूर 5 दीपक जलाएं। जब आप 5 दीपक घर में जलाते हैं पूजा के स्थान में, जहाँ जहाँ हो, मंडप में, शिव मंडप में, दुर्गा जी के मंडप में, जहाँ आप पढ़ते हैं अध्यापन स्थल में, जहाँ खाना आपका बनता है, तो घर में आप दीपक जब जलाएं तो शुद्ध घी का दीपक जलाएं। जैसे आप शुद्ध घी का दीपक जलाएंगे, 10 ग्राम घी जब जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन वहाँ बनता है। आपके घर में उस दिन बहुत ऑक्सीजन बनेगा। दूसरी ओर जो है घर के बाहर जो है, वो घर के बाहर जो दिया जलाया जाता है वह तेल का दिया जाया जाता है। तो वह तेल बहुत कटु होता है,
उस तेल के दीपक को जलाने से क्या होता है कि जो कीड़े मकोड़े बरसात के बाद जिंदा रह जाते हैं, वो जलन से तेल के, उसको कहा जाता है करंज, करंज का तेल जब जलता है तो वातावरण को शुद्ध करता है और कीड़े मकोड़ों को मारता है। तो इस तरह से हमारी शुद्धि भी हो जाया करती है, घर की शुद्धि भी हो जाया करती है, प्रकृति की भी शुद्धि हो जाया करती है। और संध्या काल में महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए या तो चौघड़िया में आप पूजन कर सकते हैं। चौघड़िया की जानकारी अब स्थानीय ब्राह्मणों से ले सकते हैं पूरे विश्व में। उसके बाद गोधूली बेला में कोई समय नहीं आपको आदत, गोधूली बेला में पूजन कर सकते हैं। गोधूली बेला में ना हो सके, किस परिस्थितियाँ बनती हो, तो सिंह लग्न में रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच सिंह लग्न लगभग आता है, सब जगह यही प्रक्रिया है पूरे भारत में। तो सिंह लग्न में भगवती की पूजा करें और भगवती को जो है वह 5 चीज़ जो है वह जरूर चढ़ाइए। अक्षत, चंदन, अगरबत्ती जलाएं, धूप दिखाएं, कमलगट्टा चढ़ाएं और खीर का भोग लगाएं। बाकी आपको पंचोपचार पूजन है, ब्राह्मण से पूजन करा सकते हैं, पंचोपचार पूजन कर सकते हैं आप, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो ये 5 चीज़ जो है वो चढ़ाएं। अब है दीपावली के देवता कौन कौन हैं, तो कुबेर जी का पूजन जो है वह झोली में होता है, लाल झोली में हल्दी रखा रहता है और कई चीज़ें रखी रहती हैं उसमें कभी कुबेर जी का पूजा होता है। तो लक्ष्मी जी की पूजा होती है, कुबेर जी की पूजा होती है, गणेश जी की पूजा होती है, यह मुख्य पूजा है। इसके साथ जो है वह काली की पूजा हो जाती है, बटखरे में विश्वकर्मा की पूजा हो जाती है, कलम में सरस्वती की पूजा हो जाती है और नया खाता बही का भी तैयारी होता है। जो व्यापारिक लोग हैं गुजरात वगैरह में, वो इसी दीपावली में अपना लेन देन को लास्ट करते हैं। इसलिए दीपावली के दिन से दूसरा जो है वह वर्ष गुजरातियों में प्रारंभ हो जाता है, लेन देन का जो वर्ष होता है उन लोगों का। तो एक नववर्ष का भी आगमन है और लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह अवसर है, क्योंकि जन्मदिन के दिन अगर आप किसी को घर चले जाएं, एक फूल भी लेकर के चले जाएं तो वह प्रसन्न हो जाया करता है व्यक्ति। यही बात है कि आप लक्ष्मी जी के जयंती के दिन में जो संभव हो फूल, फल, मिठाई, पूजा ब्राह्मण को बुला के कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। तो जब ऐसा करेंगे आप तो लक्ष्मी जो है आप पर प्रसन्न हो जाया करेगी और लक्ष्मी जब प्रसन्न हो जाया करेगी तो लक्ष्मी जो है वह धन, दौलत, लाभ और मोक्ष सब कुछ प्रदान करती है। तो इस तरह दीपावली का पूजन करें। संभव हो तो दीपावली में राम रक्षा स्तोत्र किसी भी मंत्र का जो आप जप करते हैं उस मंत्र का 11,000 21,000 जरूर जप कर लिया करें और प्रसन्नतापूर्वक रहें। और स्वच्छता बरतनी जरूरी है दीपावली में। तो दीपावली में जो है आज सबसे ज़्यादा अगर समस्या आती है तो जल की गंदगी हो जाती है और वायु की गंदगी हो जाती है। तो ऐसे पटाखे न छोड़ें, जल को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें और स्वदेशी चीज़ों का प्रयोग करें। यह भी ख्याल रखना चाहिए कि हम अब जब त्यौहार करते हैं तो स्वदेशी चीज़ों को ज़्यादा महत्व दें और जब स्वदेशी चीज़ों का महत्व देंगे तो ये न किन प्रकार है ना वह धन लाभ जो होगा स्वदेशी कंपनियों को वह भी आपके खाते में ही आएगा, वह भी आपका जो है वह विकास दर में समायोजित हो जाता है। तो इस तरह से कई चीज़ों का ख्याल जो है इस दीपावली में रखें। और विदेशी चीज़ें हैं, चाइना की वस्तुएं हैं, इन पटाखों से को खरीदना न खरीदें, प्लास्टिक न खरीदें, आप कूड़ा पैसा दे करके आप जीवन को बर्बाद भी नहीं करें। तो दीपावली में यह ख्याल रखें कि भारतीय चीज़ों का प्रयोग करें, लक्ष्मी की पूजा करें। तो लक्ष्मी तभी प्रसन्न होगी जब आप भारतीय चीज़ों का प्रयोग करेंगे। लक्ष्मी जो है आप जितनी घर की अच्छी चीज़ें हैं उसी का आप उपयोग करने की कोशिश करें और संकल्प लें कि लक्ष्मी जो है वह मेरे घर में आवे। हमारे यहाँ सदैव स्वच्छता बने रहेगी, जहाँ स्वच्छता रहेगी वहाँ लक्ष्मी जी आएगी। इस तरह दीपावली को पूजन को आप पूरा करें।